श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की संतान प्राप्ति की तो वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सकें, क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। इसीलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन प्रातः काल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकती हैं। और क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाएं वे निश्चिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। तो निश्चिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीय तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा, क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हो, दूध ग्रहण करना चाहती हो या लिक्विड कोई चीज लेना चाहती हो तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। मध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक, तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। हरतालिका तीज की
प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल की यानी शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक और व्रत पालन मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है और यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं करती हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी अच्छे पति की कामना से इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे करने वाली महिला को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकल्प लेना चाहिए कि वह दिन भर निर्जल उपवास करेंगी, यानी जल तक का त्याग करेंगी और केवल अपने आराध्य भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रहेंगी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और उसी की स्मृति में यह व्रत प्रचलित हुआ। इस व्रत में तामसिक चीजों का सेवन सख्ती से वर्जित माना गया है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी प्रकार की नशे वाली वस्तु। साथ ही व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन सोती नहीं हैं, बल्कि दिन और रात भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रहती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और कथा श्रवण करती हैं। व्रत की शुरुआत प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के पूजा स्थल में कलश स्थापना और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करके संकल्प लेने से होती है। महिलाएं संकल्प करती हैं कि वे पूरे दिन उपवास रखेंगी और अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेंगी। फिर विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद कथा का श्रवण किया जाता है। कथा में विस्तार से बताया जाता है कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और तब से यह तीज का व्रत हर वर्ष महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना से करती आ रही हैं। इस व्रत का पालन करने से दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध होता है, घर परिवार में सौभाग्य की वृद्धि होती है और संतान पर भी शुभ प्रभाव पड़ता है। दिन भर व्रती महिला उपवास करके पूजा स्थल पर दीपक जलाकर और भगवान शिव पार्वती के भजन गाते हुए समय व्यतीत करती है। शाम को एक बार फिर से संध्या पूजा का आयोजन किया जाता है। इस समय महिलाएं सुहाग की वस्तुएं जैसे कुमकुम, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और लाल रंग के कपड़े माता पार्वती को अर्पित करती हैं और भगवान शिव को जल, बेलपत्र, अक्षत और धतूरा चढ़ाया जाता है। व्रत के दौरान यदि किसी महिला को अत्यधिक आवश्यकता महसूस होती है और वह निर्जल नहीं रह सकती, तो वह केवल आचमन के लिए कुछ बूंदें जल ग्रहण कर सकती है, लेकिन इसे भी अंतिम उपाय ही माना जाता है। रात को जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए महिलाएं रात्रि भर कथा, भजन, कीर्तन में शामिल होकर जागरण करती हैं और अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि यह केवल शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि मानसिक तपस्या भी है। इसमें व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, कटुता या गलत विचारों का त्याग करना चाहिए और मन को पूरी तरह से भगवान शिव पार्वती की भक्ति में लगाना चाहिए। हरतालिका तीज का महत्व इतना है कि इसे सौभाग्य व्रत भी कहा जाता है और मान्यता है कि जो भी महिला इसे विधिवत करती है उसे जीवन भर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत पूरा होने के बाद अगले दिन प्रातःकाल महिलाएं व्रत का पारण करती हैं और परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी देता है। इस व्रत की कथा और विधि का पालन करके महिलाएं स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं और अपने परिवार के लिए भी शुभता लेकर आती हैं। इसलिए भक्तों, हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह एक पवित्र साधना है जिसमें तपस्या, भक्ति और श्रद्धा तीनों का संगम होता है।
आप सभी बहनों और माताओं से निवेदन है कि यदि आप इस व्रत को करती हैं तो पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करें, क्योंकि आधे मन से किए गए व्रत का उतना फल नहीं मिलता जितना पूरे मन और विश्वास से किए गए व्रत का मिलता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि हरतालिका तीज के व्रत की क्या महिमा है, इसे किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम और क्या परहेज रखना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज के सभी नियमों और विशेष परंपराओं की विस्तृत जानकारी देंगे ताकि आप इस व्रत को और अधिक सही तरीके से कर सकें। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक सुना। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके परिवार को सदैव सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें।